नमस्कार, मैं रंजित कुमार। आप देख रहे हैं सशक्त पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं विक्रम के गांधी आश्रम के पास हूं और सामने आपको तस्वीर में दिख रहा है कि ये गांधी आश्रम में मैं अभी मौजूद हूं और यहाँ पे आज महात्मा गांधी, जिनको बापू के नाम से जाना जाता है, उनका आज 77वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं तस्वीर में तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पुष्प और माला को पहना कर यहाँ पे बापू जी का 77वां पुण्यतिथि मनाया गया। आइए यहाँ के कुछ पब्लिक हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि इस जो गांधी आश्रम है उस गांधी आश्रम में क्या यहाँ के लोगों को कहना है कि आखिर ये गांधी आश्रम कैसे बना, कब बना और क्यों बना। आइए हम यहाँ के कुछ पब्लिक हैं, उनसे मिलते हैं। गांधी आश्रम का निर्माण कैसे किया गया? देखिए, आपको हमारे पूर्व के अभिभावकगण जो हमसे बड़े हैं उन्होंने भी बताया और हम तो किताब के पन्नों से ही जाने हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन लोग थे। हमारे बुजुर्ग अभिभावक जिन आंखों ने बचपन में उन अंग्रेजों को भी देखा था, आश्रम में क्या होता था, कुछ वैसे लोग भी आपको बताए। लेकिन जैसे कि जानकारी है, उन सेनानी लोगों से मिलने का हमको अवसर मिला जो उस 42 की क्रांति में शहीद हुए, उस परिवार से। कुछ लोग जो यातनाएं सहे थे उन लोगों के परिवार से, और उनसे सेनानियों से जिन्हें भारत सरकार ने ताम्र पत्र से सम्मानित किया था, उन सेनानी लोगों से भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि 25 वर्षों से मैं भी पत्रकारिता में रहा। उन लोगों की जुबानी, और जो सेनानी नहीं रहे लेकिन वह उम्र जो बिता चुके, उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो वे बताया करते थे कि विक्रम में जो गांधी आश्रम देख रहे हैं वह गांधी आश्रम गांधी जी खुद नींव डाले थे। और इतिहास बताता है, आपको भी मालूम होगा, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कि बिहार ही कर्म क्षेत्र रहा बापू का, भले ही वो जन्म लिए गुजरात में। शुरुआत उन्होंने बिहार से ही किया था भारत को आजाद कराने के लिए, और अहिंसा के बल पर वह हमें आजाद कराए और भारतवासियों ने उनका सहयोग किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज उनके 77वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, शहीद दिवस मना रहे हैं। आज इसके नींव की जो आप चर्चा कर रहे हैं, चूंकि थोड़ा हम पीछे और आगे भी जाना चाह रहे थे, आखिर कैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी नींव कैसे पड़ी, गांधी आश्रम कैसे, जो आपने सवाल किया। मेरी आयु नहीं है जो मैं आंखों देखी आपको बता सकता हूं, लेकिन जहां तक सवाल है, जैसी जानकारी है किताब के पन्नों से जाना कि 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस आश्रम में आए थे, यहाँ के क्षेत्र के सेनानियों के साथ मिलकर यहाँ बैठक की, और उसी दिन यहाँ गांधी आश्रम का जो है नींव रखी गई। और ये जो भूखंड आप देख रहे हैं, यह विक्रम का ही एक बशारत मियाँ रहा करते थे, जिनकी जमीन थी, इसके रैयत वो हैं। बशारत मियाँ ने इस जमीन को दिया, और यह जमीन जो है वो आज गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, नींव ही उन्होंने नहीं रखी। 1921 के बाद तब के जितने कदावर जो आप नाम जानते होंगे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, अब्दुल गफ्फार खां हो, अब्दुल कलाम हो, वो यानी किन किन का मैं नाम लूं, यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस वह भी यहाँ आ चुके हैं। और मेरी बात पर अगर यकीन न हो तो अभी भी सुभाष चंद्र बोस का जो एक लेखनी है पांडुलिपि, वह हाई स्कूल में यहाँ पढ़ा हुआ है, और लोग टांग रखा है तस्वीर उनकी, और वह जो पांडुलिपि है वह बतलाता है कि सुभाष चंद्र बोस इस धरती पर आए, वह गांधी आश्रम है। और इतना ही नहीं, जब विनोबा भावे भूदान में जमीन इस क्षेत्र के किसान से ले रहे थे, तो अपने 3 भाइयों के साथ वे यहाँ इसी आश्रम में रहा करते थे। जिस भवन को अभी आप देख रहे हैं, वह अंदर में अभी भी मिट्टी और ईंट के ही वह आश्रम है। वो भले ही ऊपर से प्लास्टर वगैरह कुछ हम लोगों ने कराया है, लेकिन वह वही है जो कमरा जिसमें वो बैठा करते थे। विनोबा भावे अपने 3 भाइयों के साथ यहाँ जो है सो रह करके क्षेत्र के लोगों से भूदान में अच्छी खासी जमीन ली थी। इतना ही नहीं, किसानों के नेता जिनको एक संत और मसीहा के रूप में हम जानते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहटा में जिनका आश्रम है, कार्यस्थल उनका रहा, उन्होंने भी यहाँ अनशन किया था इसी जगह पर।
आज बापू के 77वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। मैं समझता हूं कि जब से होश आया, इस खंडहर को आबाद करने में मेरा एक सहयोग रहा। लोगों को इकट्ठा किया, युवाओं को इकट्ठा किया। यह चबूतरा जो देख रहे हैं, मैं युवावस्था में जिस समय पढ़ाई कर रहा था, उस समय नेहरू युवा क्लब के माध्यम से इस चबूतरे का यहाँ निर्माण हमने कराया था, यहाँ के युवाओं के साथ। और यह दुर्भाग्य है, अभी भी लगातार संगठन की ओर से आज से नहीं, वर्षों से मांग हो रही है कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि इसका भी विकास हो। पता नहीं, चाहे हम किसी दल विशेष की बात नहीं करते, क्योंकि आज़ादी के बाद कई लोगों ने शासन किया इस बिहार में, लेकिन बिहार का यह धरोहर, राष्ट्र का धरोहर आखिर उपेक्षित क्यों है? इतना ही आप समझ लें कि यह अतिक्रमित होते होते भी बचा है तो संगठन का, हमारे समिति के देन है। इसको अतिक्रमित भी, इसका भूखंड का रसीद तक किसी ने कटा लिया था, उससे अतिक्रमण मुक्त हम लोगों ने कराया। आखिर इसको हम दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य, ये तो नहीं, लेकिन समिति के द्वारा लगातार सरकारों से मांग हो रही है। आखिर सरकार तक पूरे भारत का विकास हो रहा है। तस्वीर हम आप सभी देख रहे हैं। बिहार में भी बदलाव आया है। इस गांधी आश्रम में बदलाव कब होगा? यह गांधी की आत्मा पूछ रही है उन नेताओं से कि चाहे तुम सत्ता में बैठे हो या विपक्ष में, चूंकि कल जो सत्ता में था आज विपक्ष में है, और जो आज विपक्ष में है वो कल सत्ता में था। इसलिए कौन इसका दोषी है, इस पर उंगली उठाना यह लाजमी नहीं। सीधा सा सवाल एक ही है, गांधी की आत्मा पुकार रही है कि हमारे इस धरोहर को तुम क्या करोगे? आप देखिए ना, चाहे कोई भी नेता हो, चंपारण से अपनी यात्रा को शुरू करता है और पटना आकर सेक्रेटेरिएट पर अपना विराम देता है उस यात्रा का। वह क्यों नहीं विक्रम से वो अपनी यात्रा, पटना से 35 किलोमीटर की दूरी पर यह गांधी आश्रम है, इस आश्रम से शुरू करके चंपारण में क्यों नहीं जाता? लेकिन आखिर हमारे यहाँ भी 5 शहीद हुए 1942 की क्रांति में, और उसी क्रांति में जब 11 को वहां हुए थे, 11 अगस्त को, और 17 अगस्त को विक्रम में हुए, तो फिर विक्रम के शहीदों को क्यों नहीं सम्मान मिलता है? इसकी भी लड़ाई हम लोग जारी रखे हैं, इसकी भी मांग कर रहे हैं। पटना के साथ सेक्रेटेरिएट की तरह इसको भी राष्ट्रीय स्मारक क्यों नहीं घोषित किया जा रहा? यहाँ शहीद स्मारक आप जो देख रहे हैं, उसका भी निर्माण हम लोगों ने ही मिलजुल कर कराया। आखिर यहाँ की जो भूमि है, और वह भूमि इतनी ऐतिहासिक